औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, I am your English teacher Miss Fiza. I hope all of you are fine at your homes. As due to Corona, Universal High School has arranged online education system. So class 6, it's your 6th online lecture with me. Let's start. क्लास हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 की पैराग्राफ नंबर 5 तक ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपको टेस्ट देने से पता चलता है कि आप पढ़ाई में कहाँ पर हैं और आपको मज़ीद बेहतरी लाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जिन बच्चों को टेस्ट आता है वो परेशानी की वजह से सारा टेस्ट भूल जाते हैं और अच्छा टेस्ट नहीं दे पाते। इसके अलावा ये था कि अगर आपको टेस्ट में मुश्किल हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप अपनी क्लास टीचर से बात कर सकते हो, उनसे रब्ता कर सकते हो, उनसे कह सकते हो कि टीचर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप काइंडली हमें ये चीज़ समझा दें। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप अच्छा टेस्ट दे सकोगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 से। पेज नंबर 65 ओपन कर लें काइंडली। रीडिंग करने जा रहे हैं। Whether you are a morning lark or a night owl, make your study time when you are most alert and energetic. If you are tired and sleepy, you are wasting your time. Cramming stuff into your brain just before a test or exam does not work. You are more likely to forget what you have already learn and go into a panic. इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वेदर मतलब ख्वाब, यू मतलब आप, आर मतलब हैं, आ क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव, आ, एन और दा को क्या कहते हैं हम, आर्टिकल। मॉर्निंग लार्क और क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन दो सेंटेंसेस, दो वर्ड और दो फ्रेजेस को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल मैंने अभी आपको बताया नाइट ऑल, जो रात को उठता है, ठीक है। मेक योर स्टडी टाइम, अपने पढ़ाई का वक्त रखिए। व्हेन जब, यू मतलब आप, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, आपके बारे में बात हो रही है लेकिन आप सामने नहीं है, तो आप क्या हुए, सेकंड पर्सन। आर कंजक्शन। कंजक्शन मैंने आपको बताया है दो सेंटेंसेस और दो वर्ड्स को जोड़ता है। मोस्ट अलर्ट, एंड क्या है, कंजक्शन। एनर्जेटिक क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज़ की खूबी को बयान करता है। इफ़ यू आर टायर्ड एंड स्लीपी, एंड क्या है, कंजक्शन। टायर्ड मतलब थके हुए, स्लीपी मतलब नींद की कैफियत में, वेस्टिंग मतलब ज़ाया कर रहे हैं, टाइम मतलब वक्त। इसमें ये बताया हुआ है कि आप अगरचे आप नींद में हैं, रात को उठते हैं या सुबह जागते हैं, आप अपने पढ़ने का वक्त रखिए जब आप ज़्यादा चुस्त हों, ठीक है, जब आपको ज़्यादा समझ आ सके तब अपना पढ़ाई का वक्त रखें। अगर आपको सुबह के टाइम समझ आता है तो आप सुबह के टाइम अपनी पढ़ाई का वक्त रख लें। अगर आपको रात को खामोशी में समझ आता है तो आप रात को अपनी पढ़ाई का एक टाइम रख लें। आगे क्वेश्चन बन रहा है, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नहीं पैराग्राफ का क्वेश्चन है बच्चे, लेसन का। कैन यू एक्सप्लेन द फ्रेजेस मॉर्निंग लार्क एंड नाइट ऑल। क्या आप फ्रेजेस कहते हैं अक़वाल को कि सुबह उठने वाला और रात का उल्लू की वजाहत कर सकते हैं। नाइट ऑल कहते हैं रात का उल्लू। अ मॉर्निंग लार्क इज़ अ पर्सन हु इज़ यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेटिंग टू वर्क। कि सुबह उठने वाला ऐसा फ़र्द है जो सुबह सवेरे उठने और काम करने में लग जाने का आदी होता है। आगे बताए, अ नाइट ऑल इज़ अ पर्सन who is used to staying up and working late into night। रात को उठने वाला शख्स वो है जो रात गए जागता है और
रात को काम करने का आदी होता है। ये मैंने आपको 2 लाइंस बताई हैं, मॉर्निंग लार्क की और नाइट ऑल की। आप ये लिख लें और इसका भी आपने क्वेश्चन लिखना है। आगे, क्रेमिंग स्टफ इनटू योर ब्रेन जस्ट बिफोर आ क्या है? आर्टिकल। क्रेमिंग मतलब ठूसना, कोई चीज़ अपने माइंड में घुसाना। स्टफ मतलब मवाद, इनटू मतलब में, योर मतलब अपने। योर भी क्या है? सेकंड पर्सन, आपके बारे में बात हो रही है, आप सामने नहीं है तो आप क्या हुए? सेकंड पर्सन। ब्रेन मतलब दिमाग, बिफोर मतलब पहले, एग्जाम्स मतलब इम्तिहानात या इम्तिहान, डज नॉट वर्क कोई फ़ायदा नहीं देता, कि किसी इम्तिहान या टेस्ट से फ़ौरन पहले अपने दिमाग में मवाद जो भी आपने याद किया है उसको दोबारा से अपने दिमाग में घुसाना कोई फ़ायदा नहीं देता। इससे क्या होता है, जब टेस्ट सामने आता है आप वो भूल जाते हैं, पिछला भी भूल जाते हैं और वो जो आपने अभी पढ़ा होता है टेस्ट से पहले, दोनों मिक्स हो जाते हैं, आपका टेस्ट नहीं अच्छा होता। इसलिए कहते हैं कि टेस्ट शुरू करने से पहले बिल्कुल रिलैक्स बैठना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, ईजी होना चाहिए। यू क्या है? सेकंड पर्सन। आर क्या है? प्लूरल नाउन, ठीक है। मोर लाइकली ज़्यादा इम्कान है, टू फॉरगेट भूल जाने के। व्हाट यू क्या है? सेकंड पर्सन है, वो ऑलरेडी लर्न पहले से सीख लिया है। एंड क्या है? कंजक्शन, गो इनटू दाखिल होना। आ क्या है? आर्टिकल। पैनिक यानी नागहानी खौफ, ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आप वो भी भूल जाएंगे जो आप पहले से सीख चुके हैं और नागहानी खौफ का शिकार हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि आप जो पहले भी याद किया दोनों और जो अभी याद किया दोनों मिक्स हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। अब पेंसिल्स पकड़ने में आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवा रही हूँ वर्ड्स मीनिंग के लिए। आपने ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कैन यू एक्सप्लेन द फ्रेजेस मॉर्निंग लार्क एंड नाइट ऑल, आपने ये भी होमवर्क में करना है और ये वर्ड्स मीनिंग भी आपने होमवर्क में करनी है। मॉर्निंग लार्क सुबह खेस मतलब सुबह का उठने वाला। नाइट ऑल रात को जागने वाला। मेक योर स्टडी टाइम अपना पढ़ने का वक्त रखिए। व्हेन जब। मोस्ट ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। अलर्ट मतलब चौकस रहना। एनर्जेटिक मतलब चुस्त। टायर्ड मतलब थके हुए। स्लीपी मतलब नींद की कैफियत में। वेस्टिंग मतलब ज़ाया करना। टाइम मतलब वक्त। क्रेमिंग मतलब ठूसना मतलब घुसाना अपने माइंड में जो आपने पढ़ा है। स्टफ मतलब मवाद मतलब आपका टेस्ट। ब्रेन मतलब दिमाग। बच्चों मवाद कोई भी हो सकता है आपका टेस्ट में जो आपको जैसे कि मैंने आपको अभी 6 वाला और 7 वाला पैराग्राफ पढ़ाया, तो ये क्या हुआ? आपका टेस्ट हुआ और आपका होमवर्क हुआ। और होमवर्क क्या हुआ? आपका मवाद हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं मवाद। इनटू में योर मतलब अपने। ब्रेन मतलब दिमाग। बिफोर मतलब पहले। टेस्ट मतलब टेस्ट। एग्ज़ाम मतलब इम्तिहान। डज नॉट वर्क कोई फ़ायदा नहीं देता। मोर लाइकली ज़्यादातर इम्कान है। टू फॉरगेट भूल जाने का। हैव ऑलरेडी लर्न पहले से सीख लिया है। गो इनटू दाखिल होना। पैनिक मतलब नागहानी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग और एक क्वेश्चन करवाया है लेसन का, आपने ये करके अपना होमवर्क करना है और इसको अच्छी तरह समझ लेना है। कल हम इंशाल्लाह जो 7 वाला पैराग्राफ है उसका हाफ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।